जय हिंद साथियों। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो ये हमारा प्रैक्टिस सेट है ना, ये यूपीएसआई 2017 का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, कब का है? 16/12/2017 जो सेकंड शिफ्ट हुआ था। ठीक है, ये उसका प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में बादल का समानार्थी शब्द बता दीजिए। ठीक है, तो जो बादल का समानार्थी शब्द होता है वो अम्बुद होता है। ठीक है, क्या होता है? अम्बुद। और अम्बुज, जलज और नीरज ये किसके पर्यायवाची हैं या किसके समानार्थी शब्द हैं? कमल के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो देखिए, जो महादेवी वर्मा जी है ना, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला था। इनकी एक कृति थी यामा। कौन सी रचना थी? यामा। यामा रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सन 1982 ईस्वी में। किसको? महादेवी वर्मा जी को। राइट। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? जाति, राशि, विधि या शशि। जो शशि है पुल्लिंग शब्द है, बाकी जाति, राशि और विधि जो है स्त्रीलिंग शब्द है। राइट। चौथा क्वेश्चन, अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए निम्नलिखित में से उचित मुहावरा कौन सा है? ठीक है, तो अचानक घबरा जाना, हाथ होके तोते उड़ जाना। ठीक है, तो अचानक घबरा जाना, इसका मुहावरा क्या हुआ? हाथ होके तोते उड़ना। हक्का बक्का रह जाना, ये भी नहीं होगा। भीगी बिल्ली बनना, ये भी नहीं होगा। और अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, ये भी नहीं होगा। आइए कुछ मुहावरे की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, हक्का बक्का रह जाना, इसका अर्थ होगा भौचक रह जाना। भीगी बिल्ली बनना, भयभीत हो जाना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ होगा अपना नुकसान स्वयं कर लेना। है ना, नहीं कहते कि भाई अपने पैर पर कुल्हाड़ी आप खुद मार रहे हो, मतलब अपना आप स्वयं नुकसान कर रहे हो। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है मैंने मेरे को सुधार लिया वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? पहली बात कि ये सर्वनाम अशुद्धि है। सर्वनाम में ये मेरे को तेरे को नहीं चलता है। ठीक है, ये सब जो दिल्ली वाली लैंग्वेज है ये सर्वनाम में नहीं चलती है। तो मैंने मेरे को सुधार लिया गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका? मैंने स्वयं को सुधार लिया है। ठीक है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हुआ? मैंने स्वयं को सुधार लिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है। ठीक है, जो लोकोक्ति होती है ये अपने आप में पूरा वाक्य होती है। जबकि मुहावरा क्या होता है? देखिए, मुहावरा एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश अब क्या होता है? वाक्यांश वाक्य का एक अंश होता है, एक भाग होता है, एक छोटा टुकड़ा होता है। ठीक है, वाक्यांश क्या होते हैं? पूरा वाक्य नहीं होगा, उसका एक छोटा अंश होता है। ठीक है, तो लोकोक्ति क्या होती है? पूरा वाक्य होती है। जबकि मुहावरा क्या होगा? वाक्यांश होता है। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कंगाली में आटा गीला करना। ठीक है, इस लोकोक्ति का अर्थ पूछ रहा है कि कौन सा है? तो बुरे के साथ रहने से बुराई मिलती है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है एक तो दोस्त था दूसरा और लग गया, ये भी नहीं हुआ। गरीब में और मुसीबत आना, गरीबी में और मुसीबत आना, ये भी नहीं हुआ। लेकिन मुसीबत में, ठीक है, मुसीबत में और मुसीबत आना, इसका ये अर्थ हो गया। तो कंगाली में आटा गीला होना मतलब मुसीबत में और मुसीबत आना। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्याकरण का वह भाग, ठीक है, जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट, ठीक है, आदि का वर्णन होता है, वह क्या कहलाता है? तो वो शब्द विचार कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द विचार कहलाता है। क्योंकि ये कह रहा है कि व्याकरण का वह भाग कौन सा होता है जिसमें हम शब्दों के भेद, रूप और बनावट आदि का वर्णन करते हैं, तो वो शब्द विचार होता है। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करें। करुणा, सुंदरता, अमीरी और पढ़ाई। देखिए भाववाचक संज्ञा होती क्या है? हमने बताया कि जो भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है, ये अदृश्य रूप में होती है। भाववाचक संज्ञा कैसी होती है? अदृश्य होती है। ट्रिक की बात करें तो इसको हम प्लेट पे नहीं परोस सकते, और इनका बहुवचन, तो देखिए साथियों बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की, तो हमने क्या बताया कि भाववाचक संज्ञा होती क्या? अदृश्य रूप में होगी, इसे हम प्लेट में नहीं परोस सकते, और ये एक वचन में होती है। अगर इनका हम बहुवचन बनाते हैं ना तो ये जातिवाचक के अंतर्गत चली जाएंगी। ठीक है, देखिए जो पढ़ाई है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी सुंदरता अदृश्य है। ठीक है, और एक वचन भी है तो भाववाचक संज्ञा हो गई। करुणा और अमीरी ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लेकिन पढ़ाई हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, चांदनी का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? क्या कह रहा है? नहीं है, मतलब तीन होंगे, एक नहीं है। बिजली, ज्योत्सना, चमक या रोशनी। तो चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो जो बिजली है ना,
ये चांदनी का समानार्थी शब्द नहीं है, लेकिन जो ज्योत्सना, रोशनी और चमक है ना, ये चांदनी के समानार्थी शब्द है। ठीक है, देखिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द पहचानिए। त्योहार ऐसे लिखा जाएगा, या त्योहार होता है कि त्योहार होता है कि त्योहार होता है। तो पहली बात, त्योहार तो नहीं होता, ठीक है, त्योहार भी नहीं होता और त्योहार भी नहीं होता, होता है त्योहार। ठीक है, क्या होता है? त्योहार। देखिए साथियों, जो अगला 12 से 14 तक है ना, ये हमारा गद्यांश दिया हुआ है। इसको हम पढ़ के आंसर करेंगे। ठीक है, जैसे कह रहा, भाषा का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील है। ठीक है, अतएव इस पर बड़ी समझबूझ, सहानुभूति और धैर्य से विचार करना आवश्यक है। इस संबंध में जो भी समाधान ढूंढा जाए, उससे यह आभास नहीं होना चाहिए कि एक भाषा गुट की विजय हुई है और दूसरे की पराजय। कोई भी सर्वमान्य हल निश्चित ही उस भारतीय राष्ट्रीयता की विजय का द्योतक होगा। आगे कह रहा है, उसने अतीत में समय समय पर अपनी शक्ति प्रदर्शित की है। जिसने राष्ट्रीयता को प्राप्त कर ली है, एक राष्ट्रीय पताका भी अपना लिया है, परंतु हम देश की एक संपर्क भाषा संघ की राजभाषा अपनाने के लिए अपने अभिष्ट लक्ष्य पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की जी तोड़ कोशिश करनी होगी। ऐसे मामलों में जल्दबाजी आत्मघाती है। ठीक है, इस मामलों में जल्दबाजी क्या है? आत्मघाती है, क्योंकि उससे अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। खास तौर पर लोगों के मन में संदेह और अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, और ये दोनों ही राष्ट्रीय एकता के ऐसे मामलों में जल्दबाजी आत्मघाती है, क्योंकि उससे अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। खास तौर पर लोगों के मन में संदेह और अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, और ये दोनों ही राष्ट्रीय एकता के कट्टर दुश्मन हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है। शीर्षक बहुत ज़्यादा पूछता है, तो शीर्षक पता करने के लिए हमें गद्यांश को अच्छे से रीड करना होता है। ठीक है, तो इसका जो शीर्षक होगा ना, ये भाषा विवाद और राष्ट्रीय एकता, बात की थी बीच में। ठीक है, तो भाषा विवाद और राष्ट्रीय एकता, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए किस गुण की आवश्यकता होती है, या किस आवश्यकता है। ठीक है, तो विवेक, धैर्य और सहानुभूति की आवश्यकता है। ठीक है, भाषा का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील है, दिया था बीच पैराग्राफ में। अतएव इस पर बड़ी सूझबूझ, विवेक, धैर्य और सहानुभूति के से विचार करना आवश्यक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, विवेक, धैर्य और सहानुभूति। 14वां है क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश का मूल तथ्य क्या है। ठीक है, तो भाषा का विवाद एक गंभीर समस्या है। ठीक है, तो इसका मूल तथ्य क्या हो गया कि भाषा का जो विवाद है ना, एक गंभीर समस्या है। ठीक, देखिए हमारे अब गद्यांश वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कह रहा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है। ठीक है, देखिए कह रहा, साधारण धर्म, वाचक शब्द, उपमान या लक्षण। पहली बात कि जो हमारा उपमा अलंकार होता है ना, इसके अंतर्गत 4 चीज़ें आती हैं, जिसमें उपमेय हुआ, उपमान हुआ, ठीक है, और साधारण धर्म हुआ, और वाचक शब्द हुआ। उपमेय क्या होती है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या होती है? जिससे तुलना की जाए। ठीक है, और साधारण धर्म, ठीक है, जो दोनों में एक जैसा होता है। ठीक, और वाचक शब्द जैसे सा, से, सी, सरिस, ये सब क्या है? वाचक शब्द है ना। तो यही कह रहा है कि जो लक्ष्मण हमारे यहाँ पे क्या है, इसका भेद नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराय जगवा पाए बौराय। ठीक है, यहाँ कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? तो देखिए यहाँ पे जो प्रयोग हमारा हुआ है ना, तो यहाँ पे हमारा यमक अलंकार है। ठीक है, कौन सा? यमक अलंकार। अच्छा, यमक अलंकार में होता क्या है? 2 शब्द ये होते हैं और दोनों के अपने अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे एक कनक का मतलब धतूरा होता है, और एक कनक का मतलब सोना होता है। तो वही कह रहा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जगवा पाए बौराय। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ। हमने बता दिया कि यमक अलंकार की पहचान क्या होती है, कि 2 शब्द होंगे और दोनों शब्द के अपने अलग अलग अर्थ होंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यह कहानी रोचक है। ठीक है, जो यह है, ठीक, विशेषण का कौन सा भेद है?
तो ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण कहते किसे हैं? ठीक है, सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं, ठीक है, जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आके, सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आके विशेषण की तरह व्यवहार को प्रदर्शित करता है, सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो कह रहा है यह कहानी रोचक है, तो यह क्या है? सर्वनाम है। कहानी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आके विशेषण की तरह ही व्यवहार को प्रदर्शित करता है, तो वहाँ पे क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। तो ये कह रहा है कि यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? तो सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में देख लें है कि नहीं, क्या पूछा है। तो कह रहा है नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऐतिहासिक, पाश्चात्य, प्रभावशाली या बहुत लंबी रस्सी। ठीक है, तो जो बहुत लंबी रस्सी है ना, इसका आंसर हो जाएगा बहुत लंबी रस्सी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन दर्शाता है? मतलब ये कहना चाहता है कि बहु का बहुवचन क्या होता है। देखिए बहुएं नहीं होगा, ठीक है, बहुजन कभी नहीं होगा, बहुएं ये भी नहीं होगा, लेकिन होगा बहुएं। अच्छा कैसे, इन दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें देखिए बड़ा ऊ की मात्रा है और यहाँ छोटा ऊ की, तो जो बहु का हम अगर बहुवचन बनाते हैं ना, तो जो बहु मतलब क्या होता है, उसमें बड़ी की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है, तो जब बहु का बहुवचन बनाएंगे तो जो बड़ा ऊ की मात्रा है ना, वो छोटा ऊ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुएं, और उसमें छोटा ऊ की मात्रा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कादम्बरी किस लेखक की रचना है? मतलब कादम्बरी जो है, इसके लेखककार कौन है, मतलब किसकी रचना है ये? तो ये जो है बाण भट्ट की रचना है। तो कादम्बरी किस लेखक की रचना है? बाण भट्ट की रचना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है साकार का विपरीत शब्द दिए हुए विकल्पों में से कौन है? मतलब साकार का ये विलोम शब्द पूछ रहा है। ठीक है, देखिए विकार नहीं होगा, आकार नहीं होगा, ठीक है, विकार भी नहीं होगा, आकार भी नहीं होगा और प्रकार भी नहीं होगा, तो होगा क्या? होगा निराकार। तो साकार का विपरीत शब्द कौन सा है? निराकार है। जैसे और कुछ हम विलोम शब्द देख लेते हैं, जैसे विकार का होगा अविकार, है ना, विकार दिया तो विकार का अविकार, और आकार का आकारहीन हो जाएगा। ये विलोम का मतलब क्या होता है? विपरीत शब्द उल्टा होता है। तो आकार मतलब किसी चीज का शेप की बात कर रहा है, और आकारहीन जिसकी कोई शेपे नहीं है। ठीक है, यही कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? जब मतलब जब भाषा लिखते हैं ना, तो उनमें जिन चिन्हों को हम प्रयुक्त, जो चिन्ह हमारे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो वो लिपि कहते हैं। ठीक है, तो भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है? ठीक है, कह रहा है कौन सा नहीं है? नौका, डोंगी, तरुड़ी या तरी। जो देखिए तरुड़ी है ना, ये नाव का पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी नौका, डोंगी और तरी ये सब नाव के पर्यायवाची है। तब तरुड़ी का समानार्थी क्या होगा? देखिए तरुड़ी का जो समानार्थी होता है युवती, यौनवती, सुंदरी, रमणी और नवयुवती, ये सब किसके? तरुड़ी के समानार्थी शब्द होते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखने होते हैं। जो प्रश्न पत्र है, कह रहा प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त मतलब छोटे लिखने होते हैं, तो कुछ लघु लिखने होते हैं, विस्तृत, विस्तार से या दीर्घ। खालिस्तान में क्या आएगा? तो होगा विस्तार। तो यही होगा इसका आंसर कि प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर तो संक्षिप्त लिखने होते हैं, तो कुछ के क्या? विस्तार से लिखने होते हैं। ठीक है, देखिए साथियों अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा है, ब्रज भाषा है, संपर्क भाषा है। देखिए ब्रज भाषा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बोली है ब्रज भाषा। राष्ट्रभाषा हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, राज्य भाषा नहीं है, तो हिंदी क्या है भाई? हिंदी संपर्क भाषा है। ठीक है, हिंदी क्या है? संपर्क भाषा है। ठीक, अगला क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कह रहा हम जिनसे कुछ रखते खाली स्थान है, वह हमारी खाली स्थान करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हम जिनसे कुछ रखते हैं, बीच में खाली स्थान है, वह हमारी खाली स्थान करते हैं। आइए विकल्प देखते हैं क्या क्या दिया है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा अपेक्षा और उपेक्षा। ठीक है, तो पूर्ण वाक्य क्या होगा? देखिए हम जिनसे कुछ रखते अपेक्षा है, ठीक है, वह हमारी उपेक्षा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन
इसमें भी क्या करना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आगे 2 रिक्त स्थान दे दिया है, क्या रिक्त स्थान और रिक्त स्थान दोनों शब्दांश है। शब्दांश मतलब शब्द के अंश है, जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। भैया उपसर्ग और प्रत्यय ही तो क्या होते हैं, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, हमने बताया कि उपसर्ग और जो प्रत्यय होते हैं ना, ये शब्दांश होते हैं। अब शब्दांश क्या होता है, ये शब्द का अंश होते हैं, मतलब पूरा शब्द नहीं होगा, शब्द के अंश होते हैं। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के आगे जुड़ता है, और प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है। ठीक है, हमने बताया कि उपसर्गों की संख्या कितनी है, हिंदी में 22 होती है, संस्कृत भी 22 है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। भाई नए शब्द का निर्माण तो करते हैं। संधि और समास, सीधी सी बात है भाई, शब्दांश तो होते नहीं है। क्रिया, ठीक है, जो किसी कार्य के होने को बताती है, ठीक, ये भी शब्दांश नहीं है। समास, ये भी शब्दांश नहीं है। संज्ञा और विशेषण, ये भी शब्दांश नहीं है। ठीक है, देखिए अलंकार से एक और क्वेश्चन दिया है, कह रहा है जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, मतलब एक ही शब्द हो उसके अर्थ अनेक हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो भैया वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब ही होता है चिपकना। मुझे श्लेष का अर्थ क्या होता है, तो श्लेष का अर्थ चिपकना होता है। तो जहाँ एक शब्द, ठीक है, शब्द एक हो और उसके अर्थ अनेक हो, ठीक है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, तो श्लेष अलंकार होगा। राइट, देखिए आगे कह रहा है जो श्लेष अलंकार है ना, इसके 2 प्रमुख भेद होते हैं, एक होता है अर्थश्लेष और एक होता है शब्द श्लेष अलंकार। अर्थ श्लेष अलंकार और शब्द श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी हमने क्वेश्चन गलती पढ़ लिया। ये कह रहा है जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ कौन सा अलंकार, तो श्लेष अलंकार तो है, लेकिन इसके अर्थ भी तो हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा ना, ये होगा अर्थ श्लेष। ठीक है, कौन सा होगा, अर्थ श्लेष होगा। राइट, आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने खाली स्थान बरपाया है। क्या बरपाया है, क्रोध बरपाया है कि कहर बरपाया है कि तहलका बरपाया है कि रूप बरपाया है। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, कहर बरपाया है, नहीं कहते हैं कि वो कहर बरपा रही है। ठीक है, तो इंडोनेशिया में एक बार फिर से ज्वालामुखी ने क्या बरपाया है, कहर बरपाया है। ठीक, देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है, अगला जो क्वेश्चन है ये हमारे काल से क्वेश्चन दिया है। कह रहा है क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो, क्रिया के वर्तमान में होने का संदेह मतलब कार्य में अभी संदेह है, वह क्रिया का संदर्भ क्या कहलाता है। ठीक है, बताइए, संदिग्ध भूत कहलाता है कि संभाव्य भूत कहलाता है कि संदिग्ध वर्तमान कहलाता है कि अपूर्ण वर्तमान कहलाता है। तो भाई सीधी सी बात है, संदिग्ध वर्तमान ही कहलाएगा ना, क्योंकि वर्तमान काल में क्रिया में संदेह है, अभी वर्तमान काल में क्रिया पूरी नहीं हुई, बस संदेह है उसमें। ठीक है, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है। ठीक है, मतलब किस कृति के लिए कवि जो नागार्जुन है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वह किस भाषा में रचित है, तो हमारी मैथिली भाषा में रचित है। ठीक है, अगला कह रहा है एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। ठीक है, तो एकाकिनी शब्द का अगर हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो इसका हो जाएगा एकाकी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एकाकी। अगला क्वेश्चन कह रहा है समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। ठीक है, कह रहा है देशभक्ति का समास विग्रह है, क्या होगा, देश पर भक्ति नहीं होगा भाई, देश से भक्ति, देश की भक्ति नहीं, देश के लिए भक्ति। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष होगा। तो देशभक्ति का समास विग्रह क्या होगा, देश के लिए भक्ति। और समास विग्रह का भेद कौन सा है, तो संप्रदान तत्पुरुष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जो पद्मावत महाकाव्य है ना कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो पद्मावत जो महाकाव्य है ये अवधी भाषा में लिखी गई है। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, साथ ही उसका कंक्लूजन क्या दिया है कि जो पद्मावत है ना ये मलिक मोहम्मद जायसी की कालजयी रचना है जिसे अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम और विवाह के पश्चात के जीवन का मार्मिक चित्रण हुआ है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं मतलब किसकी, मलिक मोहम्मद जायसी जी की, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा और मसलनामा इत्यादि सब किनकी रचना है, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पंक्ति शब्द का वचन बदलकर लिखिए। पंक्ति का वचन बदलिए, क्या होगा, तो पंक्ति का होगा पंक्तियाँ।
पंक्तियों तो कभी नहीं होगा, पंक्तियों भी नहीं होगा, और पंक्तियाँ ऐसे लिखा नहीं जाता है, पंक्तियाँ हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जबरदस्ती चिपका हुआ इसके अर्थ को दर्शाता है, सही मुहावरा दिए विकल्पों में कौन सा है। मतलब जबरदस्ती चिपका हुआ इसका मुहावरा बताना है, तो होगा गले पड़ना। नहीं कह रहे गले पड़ गया, एकदम जबरदस्ती चिपक गया है, ठीक है। तो जबरदस्ती चिपका हुआ मतलब गले पड़ना, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वह तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य को शुद्ध कीजिए, इसको शुद्ध करना है। कह रहा तुम वह और हम बाजार जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना कोई कहता है कि तुम वह और हम बाजार जाएंगे। वह तुम और हम बाजार जाएंगे ये भी नहीं होगा, कहते ना कि हम तुम और वह बाजार जाएंगे, ठीक है, जिसका शुद्ध रूप ये होगा। देखिए ऑप्शन सी में क्या कहा, तुम हम तुम और वह बाजार जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका लुप्तोपमा अलंकार होगा। कौन सा है, लुप्तोपमा। देखिए एक होता है लुप्तोपमा अलंकार, एक होता है पूर्णोपमा अलंकार, ठीक है। तो लुप्तोपमा कैसे है भाई, ये भी तो जानना पड़ेगा। देखिए लुप्तोपमा में पहली बात कि हमारा उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में हमने क्या बताया कि इसके 4 अंग होते हैं ना, कौन कौन सा, साधारण धर्म, उपमा, उपमेय, ठीक है, एक होता है उपमा, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अगर ये जिसमें चारों शब्द मौजूद हैं तो पूर्णोपमा अलंकार होगा। अगर इन चारों में से कोई सा भी एक अगर विलुप्त है अर्थात गायब है तो वहाँ पे लुप्तोपमा अलंकार होगा, ठीक है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इन चारों में से अगर कोई एक भी अगर गायब है या लुप्त है वहाँ पे तो वो लुप्तोपमा अलंकार होगा, राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, क्या त्रुटि है बता दीजिए भाई, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। जिसमें त्रुटि है कि मैं आप पर श्रद्धा रखती हूँ, इसका शुद्ध रूप बता दीजिए। मैं आप में श्रद्धा रखती हूँ, कभी नहीं होगा। फिर कह रहा है मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ, नहीं। मैं आपको श्रद्धा करती हूँ, ये तो कभी नहीं हुआ। मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ, इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ, राइट। देखिए यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन ही आते हैं ना, तो हमारा 40वां और लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न दिए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है। मतलब जो नित्य एक वचन, इसका मतलब बहुवचन बन ही नहीं सकता, ठीक है। देखिए एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। तो एक वचन बहुवचन तो आप जान रहे हैं, जो नित्य एक वचन होगा ना उसका कभी बहुवचन नहीं बनेगा, और जो नित्य बहुवचन होगा उसका कभी एक वचन नहीं बनता है, ठीक है, हमेशा बहुवचन में होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्न शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा, मतलब नित्य एक वचन कौन सा है। तो देखिए हस्ताक्षर जो है ना नित्य एक वचन होता है, बाकी जनता, आकाश और पानी ये बहुवचन होते हैं, ठीक है। सॉरी साथियों, ये बोला है कि दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। देखिए यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है हम लोगों से कि नहीं है पूछा है और हमने क्या कर दिया कि है, वो भी उत्तर गलत हो गया ना। कैसे समझिए, कह रहा है कि एक वचन शब्द कौन सा नहीं है। देखिए जनता, आकाश, हस्ताक्षर या पानी। जो हस्ताक्षर है ना ये एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है, बाकी जनता, आकाश और पानी नित्य एक वचन शब्द है, ठीक है। हस्ताक्षर कैसा है, बहुवचन, जैसे नहीं कहते हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है, तो बहुवचन में आ गया।